एसबी एग्जाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल और जेटेट खोरठा की। इसमें जो चैप्टर है, जो बुक है, वह है दामोदरेक कोराइन। दामोदरेक कोराइन यह एक खंड काव्य है, सभी लोग जान रहे हैं खंड काव्य है। इसका आज तीसरा पाठ हम बता रहे हैं। तीसरा पाठ में सर्ग 4 का वर्णन हम करने वाले हैं। आप सभी जान रहे हैं कि दामोदरेक कोराइन में सर्गों की संख्या 6 है। कुल टोटल कितने सर्ग हैं? 6 सर्ग हैं, जिसमें से पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों सर्ग कंप्लीटली हम करवा चुके हैं। आज चौथा सर्ग जिसका नाम है हून, इसकी हम बात करने वाले हैं। हून में ये जो चौथा सर्ग है, इसमें हूनों का आक्रमण के बारे में बात किया गया है। जो हूनों का सेनापति है मिहिरकुल। हूनों का सेनापति कौन है? मिहिरकुल है। ये अंकेसर पर आक्रमण करता है, अंकेसर पर लूटपाट मचाता है, मंदिरों को तोड़ता है, किला को ढा देता है, बहुत सारा माल लूटता है। इस बीच जो सरंची है और ये कमलकेतु हैं, दोनों आदिवासियों की सेना बना करके मिहिरकुल के साथ में लड़ाई लड़ते हैं और अंत में मिहिरकुल को खदेड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये तो हुआ शॉर्ट। अब हम लोग लंबे तरीके से देखेंगे। लंबे तरीके से शॉर्ट में कुल इतना जानना है कि हून भाग में मिहिरकुल के द्वारा अंकेसर पर जो आक्रमण किया गया है, इसका वर्णन है। आक्रमण के बाद कमलकेतु का पिता कालकेतु का हाल क्या होता है? कमलकेतु का पिता कालकेतु जो है, राजा कालकेतु का हालत बिन पंख वाला पंछी, बिना पंख, जो पंछी तो है लेकिन उड़ नहीं सकता, ऐसी हालत हो गया है, इसका वर्णन है। साथ में सरंची और कमलकेतु आदिवासियों का जो सेना बनाते हैं और किस तरह से मिहिरकुल का सामना करते हैं और अंत में किस तरह से मिहिरकुल जो एक बड़ा सेना लेकर के आया था, उसको हार का सामना करना पड़ता है, इसका वर्णन हून में मिलता है। तो चलिए हम लोग डिटेल में देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों डिटेल में जाने के पहले एक गुजारिश है, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, साथ ही साथ हमारे इस क्लास को लाइक दे करके प्यार जता दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए समय क्या है। जब हून का वर्णन होता है तो हून में यह समय होता है भादों का समय। कौन समय है? भादो माह का समय है। अब बताइए भादो माह में कौन सा पर्व होता है? सभी लोग कहेंगे कर्मा पर्व। भादो माह में कर्मा पर्व। उस समय का खेत खलिहान आस पड़ोस किस तरह का होता है? तो आप कहेंगे उस समय खेतों में पूरा हरियाली होता है, फसल लग चुके होते हो, चारों तरफ फसल लहलहाता है। और भादों में करम पर्व का भदरिया राग, भादों में कौन राग गाया जाता है? भदरिया राग का गीत गूंजने लगता है। कौन सा राग गूंजता है उस समय? भदरिया राग। भादों में करम पर्व पर कौन कौन सा राग? देखिए, एक होगा झिंगफुलिया राग, एक होगा श्रृंगार राग, बांसुरी का राग। ये सभी राग के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, जो सर्ग 4 में, हून सर्ग में इसका वर्णन है। तो करम पर्व में कौन राग की वर्णन किया गया है? भदरिया राग पर गीत गूंजने लगा है। भादों का महीना है और करम पर्व में मांदर जरूर बजेगा।
करम परब में मांदर क्या होता है, जरूर बजेगा। तो मांदर की जो मधुर आवाज है चारों तरफ से आने लगी है। सभी लोग मस्त हो चुके हैं करम त्योहार में, करम परब में। भादरिया राग के साथ गीत गूंज रहा है, मांदर का थाप चारों तरफ से। और इसी परब में संरची और कमल केतु दोनों मस्त हैं। ये भी त्योहार में लीन है, त्योहार मनाने में मस्त हो चुके हैं। चूंकि आदिवासियों का, ये झारखंडियों का करम परब बहुत ही बड़ी परब होता है। तो संरची और कमल केतु भी कर्मा परब में क्या है, मस्त हो चुके हैं। करम परब में क्या होता है, झिक्का झोरी, एक झिक्का झोरी नाच टाइप पर होता है। झूमर एक नाच होता है जो कर्मा में खेला जाता है। कौन कौन नाच, झिक्का झोरी और क्या, झूमर। देखिए ये सब ध्यान रखिएगा कि भादों में क्या क्या हो रहा था, भादरिया राग, मांदर, झिक्का झोरी, झूमर नाच। ये खेलते हुए दूसरा पहर बीत जाता है। श्रृंगार रस की गीत, झिंगा फुलिया रस की गीत, इस सब गीत में संरची और कमल केतु मस्त हैं। जो आसपास लोग श्रृंगार रस की गीत गा रहे हैं, झिंगफुलिया रस की गीत गा रहे हैं, भादरिया राग की गीत गा रहे हैं, झूमर खेल रहे हैं, मांदर बाज रहा है, तो क्यों ना मस्त हो जाएगा, क्यों ना लोग उसी में लीन हो जाएंगे, क्यों ना अपना सुध बुध परब में खो जाएंगे। तो चारों तरफ उल्लास है, चारों तरफ खुशी खुशी है, चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ रही है। आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट का हम समय लेंगे आपका। तो हम कह रहे थे दोस्तों कि यदि आप खोरठा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे CGL का, वनरक्षी का, पुलिस का, SI का, किसी का भी, तो हम आपके सिलेबस के अनुसार पूरा तैयारी करवा रहे हैं। और फी भी बहुत कम है। लाइव क्लास दे रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं, नोट्स PDF दे रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। इसके लिए आप 2 तरीके से हमारे कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। एक तरीका हुआ ये जो हमारा SB एग्ज़ाम ऐप है, वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपना कोर्स को चूज करके क्लास में जुड़ सकते हैं। दूसरा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सब हमारा नंबर है। इसको क्या करना है, इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉल करिए। इस पर केवल व्हाट्सएप चलता है, इस पर कॉल नहीं होता है, इस पर कॉल नहीं होगा, व्हाट्सएप चलेगा। तो इस पर कॉल नहीं करिएगा, ठीक है। बाकी सभी पर आप कॉल कर सकते हैं और सारा डिटेल जानकारी ले सकते हैं। अभी भी हमारा 515 रुपये पूरे कोर्स का है, मात्र 515 रुपये में पूरा कोर्स खोरठा का। यदि आप पूरे कोर्स का तैयारी करना चाहते हैं, CGL का या आपको, तो उसका अलग से फी लगता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या कह रहे थे कि चारों तरफ उल्लास है, खुशी ही खुशी है। कमल केतु बांसुरी बजा रहे हैं, संरची बांसुरी के धुन पर मुग्ध हो गई है। तीसरा पहर बीत गया है। तीसरा पहर किसका तीसरा पहर बीत गया है, करम परब का। जो करम परब मनाया जा रहा है उसका तीसरा पहर, उस रात की तीसरा पहर बीत चुका है। अब यहां से देखिए अलग चेंज होता है। हून सेनापति मिहिरकुल, हूनों का सेनापति कौन है, मिहिरकुल है। मिहिरकुल अंकेसर पर चढ़ाई करता है। मिहिरकुल अंकेसर पर चढ़ाई करता है। हून सेनापति मिहिरकुल अपने सैनिकों के साथ चढ़ाई करते हैं। हूनों को मारकाट छीना छोरी पसंद है। मलेच्छ का जैसा उसका जाति है। हूनों का जो वर्णन किया गया है इस खंड काव्य में, उसके अनुसार हूनों को क्या अच्छा लगता है, मारकाट करना अच्छा लगता है, छीना छोरी करना अच्छा लगता है, मंदिरों को तोड़ना अच्छा लगता है।
स्त्रियों की इज्जत बर्बाद करना इसको अच्छा लगता है। इसकी जो जाति है ये मलेच्छ के जैसा जाति है, मलेच्छ वाला जाति है। और इसी का सेनापति है मिहिरकुल। मिहिरकुल करम पर्व के दिन रात में अंकेसर पर चढ़ाई करता है। इस हमला से काल केतु अकबका गया। अब मान लीजिए चारों तरफ सब लोग खुश हैं, राजा अपने धुन में है और अचानक यदि कोई चढ़ाई कर दे तो निश्चित रूप से अकबका जाएगा। काल केतु कौन है? कमल केतु का पिता, कमल केतु का पिता और अंकेसर का राजा, अंकेसर का राजा। अंकेसर का जो राजा है काल केतु, जो कमल केतु का पिता है, अकबका गया। काल केतु कौन है? अंकेसर का राजा, उमादित्य का बेटा। इसको फिर से देखिए, मैं यहां लिख देता हूं। उमादित्य हम आपको सर्ग 1, 2, 3 में हम बहुत डिटेल से बताए हैं। उमादित्य मगध का राजा था जो अंकेसर गढ़ बनाता है। उमादित्य का बेटा है काल केतु। काल केतु का बेटा है कमल केतु और कमल केतु और सरंची के प्यार में ही यह काव्य लिखा गया है। कमल केतु और सरंची के प्यार के खातिर। तो जो अंकेसर का राजा काल केतु है, जब हुनों का आक्रमण होता है तो यह हड़बड़ा जाता है। हुन लोग क्या क्या करते देखिए। सरदार के हुक्म से रात में गढ़ के ऊपर हमला किया गया। हुनों की सेना ने मंदिरों को तोड़ने लगा, गढ़ महल तोड़ने लगा, मार काट करने लगा। चूंकि उसको मार काट करना, हुनों को मार काट करना, छीना छोरी करना उसका काम है, उसको वो अच्छा लगता है। जिसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा ही। हुनों को अच्छा लगता मंदिर को तोड़ना, हुनों को अच्छा लगता मार काट करना, हुनों को अच्छा लगता है दूसरों की संपत्ति को लूटना, तो लूटेगा ही। चंचला मंदिर टूट गया। अब हुनों ने क्या क्या तोड़ा? चंचला मंदिर को तोड़ दिया, शक्तिमाड़ा को तोड़ दिया, बौद्ध विहार को तोड़ दिया। हुन लोग क्या क्या तोड़े? चंचला मंदिर को तोड़े, शक्तिमाड़ा को तोड़े, बौद्ध विहार को तोड़े। हीरा मोती को लूटने लगे। हीरा मोती, सोना चांदी यानी जो मिला उसको लूटने लगे। जब चारों तरफ हाहाकार मच गया, खून की नदियां बहने लगी, खून लोगों को काटने लगे, तब आदिवासी लोग महुआ जंगल में एकत्रित हुआ। महुआ जंगल में कौन लोग एकत्रित हुए? आदिवासी लोग एकत्रित हुए और अपनी माटी, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कसम खाए। उन लोगों ने सोचा हमारा मातृभूमि नहीं रहेगा, हमारी तो हम कहाँ रहेंगे? यदि हम हैं तो हमारी मातृभूमि है और मातृभूमि है तो हम हैं। इसलिए मातृभूमि की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। मातृभूमि की रक्षा के लिए बिरसा, शेख सिद्धू कानू, तिलका, ये सब क्या हुआ? ये सभी लोग मातृभूमि पर निछावर कर गए। तो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सभी आदिवासी लोग एकत्रित हुए और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कसम खाए। जब कसम खाए तो क्या हुआ? अब आदिवासियों की औरत मर्द की सेना हुनों के साथ भिड़ गई। अब आदिवासियों की जो सेना थी, जिसको सरंची और कमल केतु ने दोनों ने बनाया था, प्रशिक्षण दिया था, वह सेना हुनों की सेना के साथ में भिड़ जाती है। कमल केतु और सरंची लोगों में उत्साह भरने लगते हैं। सरंची औरतों का नेतृत्व करती हैं, कमल केतु मर्दों का
नेतृत्व करते हैं, लोगों को उत्साहित करते हैं। कमल केतु और सरंची उत्साह के साथ साथ लोगों की सेवा भी करते हैं, घायलों की सेवा करते हैं और युद्ध में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें कालकेतु की, कमल केतु के पिताजी की, जो अंकेसर का राजा है। अंकेसर का जो राजा है, आप सभी को पता होगा, सर्ग 2 में हम बता चुके हैं कि कमल केतु सरंची के प्यार में जंगल में आ चुका है। वो जंगल में रह रहा है, आदिवासियों के बीच में रह रहा है। वो अपना राजपाट, राजमहल को छोड़ चुका है। राजमहल में कालकेतु, जो कमल केतु का पिता है, वहाँ पर है, जो अंकेसर का राजा है। कालकेतु का सारा कुछ लूट चुका है। कालकेतु बर्बाद हो चुका है, उसकी बुद्धि बयाद हो चुका है, बुद्धि बर्बाद हो चुकी, उसको समझ नहीं आ रहा अब हम क्या करें। किला ढह गया है, चारों तरफ मुर्दा ही मुर्दा नजर आ रहा है। कौवा, गीद, कुत्ते, सियार लोगों की हड्डियां नोच रहे हैं, मांस नोच रहे हैं। उसको समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। कालकेतु का सब कुछ लूट चुका है, राजपाट, महल, किला, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। कालकेतु की दशा बिना पंख के पक्षी के जैसा हो गया है। कालकेतु का जो दशा है वह कैसा हो गया है? बिना पंख के पक्षी का जैसा। पक्षी तो उड़ना चाहता है लेकिन उसका पंख जवाब दे दिया है, काम नहीं कर रहा है, वो कैसे उड़ पाएगा। ये कालकेतु की दशा हो गई है, मतलब कालकेतु पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। इधर कमल केतु और सरंची आदिवासियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। कमल केतु और सरंची क्या कर रहे हैं? आदिवासियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, घायल लोगों का सेवा कर रहे हैं। अंत में आदिवासियों के द्वारा हुनों को खदेड़ दिया जाता है। जो ये चौथा सर्ग है, सर्ग 4 में हुन का आक्रमण। देखिए यहाँ पर मुख्य 3 चीज का वर्णन। सबसे पहले कर्मा पर्व, इसका वर्णन है, लोग किस तरह से खुश हैं, कर्मा पर्व में क्या क्या हो रहा है। दूसरा बात हुआ हुन का आक्रमण, ये वर्णन है। तीसरा बात हुआ हुन के आक्रमण के बाद कमल केतु के पिता कालकेतु का दशा का वर्णन है। चौथा चीज कमल केतु और सरंची मिलकर के जो आदिवासी सेना बनाते हैं, आदिवासी सेना किस तरह से हुनों का मुकाबला करते हैं और हुनों को पराजित करते हैं, इसका वर्णन है। तो ये जो सर्ग 4 है, सर्ग 4 में 4 चीजों का वर्णन है। क्या क्या चीज वर्णित है भाई? कर्मा पर्व की सुंदरता, कर्मा पर्व में क्या क्या हो रहा है उसका वर्णन है। दूसरा चीज हुनों का आक्रमण का वर्णन है। तीसरा चीज कमल केतु के जो पिताश्री हैं कालकेतु का हुन के आक्रमण के बाद क्या दशा हो गया, जो सब कुछ लूट पाट गया, उसके बारे में वर्णन है। चौथा चीज वर्णन है कि कमल केतु और सरंची मिलकर के आदिवासियों को साथ में लेकर के किस तरह से हुनों का मुकाबला किया और हुनों को खदेड़ा, इसका वर्णन है। तो मुख्य 4 चीजें आपको ध्यान देना है। सर्ग 4 में हुन आक्रमण, कर्मा पर्व, कालकेतु के पिता का दशा और कमल केतु और सरंची आदिवासी की जो लड़ाई लड़ा है, इसके बारे में। अब चलिए थोड़ा सा फिर से हम कुछ बात कर रहे हैं। देखिए, हम कह रहे हैं कि यदि आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, किसकी? खोरठा की। मैं भी यहाँ केवल खोरठा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि खोरठा की क्लास है। वैसे तो हमारे यहाँ सभी कोर्स का, पूरे सिलेबस का कोर्स चल रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़िए। बेहतरीन तैयारी होगा, कम पैसे में, पैसा भी कम लगेगा,
ज़्यादा पैसा भी न लगेगा, पैसों की भी बचत हो जाएगी, समय का भी बचत होगा, नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। आज ही हमारे ऐप से जुड़िए और तैयारी में लगिए। तो हमसे जुड़ने के लिए हमारा जो ऐप है SB एग्ज़ाम ऐप, SB एग्ज़ाम ऐप, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पर आपको बहुत सारा क्लास मिलेगा। जो चीज़ आपको ज़रूरत है उसका आप फी जमा करिए और अपना क्लास को स्टार्ट करिए। अथवा ये सभी हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, इन व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करिए और इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन नंबर्स को आप सेव करिए। किसी में भी कॉल करिए और जानकारी लीजिए किस तरह से जुड़ सकते हैं। अभी जो हमारा कोर्स का फी है जैसे CGL खोरठा का 515 रुपये है, मात्र 515 रुपये। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसके MCQ के साथ। देखिए हम जो पढ़ाते हैं और जो हमारा नोट्स है, ये देखिए इस तरह का नोट्स हम आपको देंगे। ये हमारा क्या है, नोट्स। इस तरह का नोट्स PDF आपको हमारे ऐप के माध्यम से मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।